काले मजदूर अपने सामने के दृश्य को देखकर आश्चर्य से देखते रह गए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी किसी गोरे आदमी को किसी काले आदमी के लिए गाड़ी चलाते नहीं देखा था। उन सीढ़ियों को देखकर शर्ली को डर लग रहा था, इसलिए उसने कार में ही रहने का फैसला किया। उत्तरी कैरोलिना में वे एक भोज में गए जहाँ मुख्य व्यंजन फ्राइड चिकन था, जो काले लोगों के साथ भेदभाव का एक स्पष्ट उदाहरण था। शर्ली असहज महसूस कर रहे थे, फिर भी उन्होंने पूरी ताकत से प्रदर्शन किया। भीड़ ने गर्मजोशी से तालियां बजाईं, उनकी पियानो प्रतिभा पर आश्चर्यचकित होकर। जब शर्ली शौचालय जाना चाहते थे तो मेजबान ने उन्हें यह कहते हुए रोक दिया कि उन्हें बाहर बने कच्चे आउटहाउस का इस्तेमाल करना होगा। शर्ली ने होटल लौटने की जिद की, हालांकि इसका मतलब 1 घंटा और गाड़ी चलाना था। टोनी इसे समझ नहीं पाया, लेकिन शर्ली के लिए यह सम्मान का सवाल था। कुछ दिनों बाद वे एक सूट की दुकान के पास से गुजरे। टोनी ने सोचा कि एक सूट शर्ली पर अच्छा लगेगा और वह अंदर चला गया। दुकानदार ने उत्साह से टोनी का स्वागत किया और तुरंत उसे खिड़की पर लगे डिस्प्ले से वही मॉडल दिखाया। हालांकि जब उसे एहसास हुआ कि शर्ली ही उसे पहनकर देखना चाहती थी तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसने दावा किया कि शर्ली को इसे पहनने से पहले पैसे देने होंगे और उसने शर्ली के हाथों से सूट बेरहमी से छीन लिया। यह सरासर भेदभाव था। शर्ली कड़वी मुस्कान के साथ जाने के लिए मुड़ी। टोनी उसका बचाव करना चाहता था, लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ था। शर्ली ने अपना सारा गुस्सा पियानो के सुरों में उड़ेल दिया और पहले से कहीं ज्यादा जोर से बजा रहा था। हालांकि उसका दिल अभी भी दर्द से भरा हुआ था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, टोनी और शर्ली करीब आते गए, लेकिन एक बरसाती रात वे गलती से एक प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंच गए। एक पुलिस वाले ने उन्हें रोक दिया, यह कहते हुए कि रात में इस क्षेत्र में अश्वेत लोगों का प्रवेश वर्जित है। टोनी ने उससे बहस की और अंततः दोनों को जेल हो गई। कोठरी में शर्ली ने अधिकारी को समझाने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी ने अनसुना कर दिया। फिर शर्ली ने एक फोन किया। 10 मिनट बाद शेरिफ ने उनकी रिहाई का आदेश दे दिया। टोनी को यकीन नहीं हुआ। उसे एहसास हुआ कि शर्ली के कुछ प्रभावशाली दोस्त हैं और वह उसे श्रद्धा से देखने लगा। जब तक बारिश रुकी, आधी रात हो चुकी थी। शर्ली आराम करना चाहती थी और टोनी हरी पुस्तिका देखने गया। आखिरकार उन्हें एक मोटल मिला जो अश्वेत मेहमानों को स्वीकार करता था। इस बार टोनी ने शर्ली के साथ रहने का फैसला किया। इन सब के बाद वह उस दूसरे व्यक्ति को और गहराई से समझ पाया।